हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नितिन ने मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल बनने की पहली परीक्षा पास कर ली थी। अब उसको सेकंड परीक्षा को भी देना था। उसके लिए हेड शंकर ने वहां पे पुराने सभी प्रिंसिपल्स की आत्माओं को बुला लिया था। वहां पे बुलाने से पहले वहां पे एक फॉर्मेशन लगा के सूरज की रोशनी को वहीं पे ही रोक दिया था, जिसके कारण आसपास के एरिया में अंधेरा हो गया था। एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि वह वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो गया है। तो एक बुजुर्ग ने उस स्टूडेंट को समझाया कि ये सब क्योंकि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रस्म है जिसके अंदर पहले एक फॉर्मेशन लगाई जाती है। क्योंकि मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल की आत्माएं सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती, इसीलिए पहले यहाँ पे अंधेरा किया जाता है, जिसके बाद में ही वह यहाँ पर आती है। ऐसा बोलते ही वहाँ पे स्टेज के ऊपर सबसे पहले वहाँ के संस्थापक प्रिंसिपल उस स्टेज के ऊपर आए और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए 102 प्रिंसिपल वहाँ पे आ गए थे। उनमें से एक सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली प्रिंसिपल थे, अथर्व। नितिन एक चीज से परेशान था कि उस प्रिंसिपल के ग्रुप के अंदर पुराने प्रिंसिपल क्यों नहीं है। इसी सस्पेंस के साथ में पिछले वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं नया एपिसोड, बिल्कुल वहीं से जहाँ से खत्म हुआ था। नितिन के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि हर एक पीढ़ी के अंदर से हर एक प्रिंसिपल ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़ा था। जो जो भी इस मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बना था, तो फिर क्यों पुराने प्रिंसिपल की आत्मा यहाँ पर नहीं आई। ये मानते हुए कि पुराने प्रिंसिपल भी इस मास्टर टीचर एकेडमी के एक हिस्सा थे, तो उन्होंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा लापता होने के पहले पीछे क्यों नहीं छोड़ा। और अगर उन्होंने आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़ा भी होता तो वह दिख क्यों नहीं रहा था। नितिन को इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर हेड शंकर ने टेलीपैथी से नितिन से कहा, हमारे पुराने प्रिंसिपल इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर कोई भी योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन जब वह योगदान देने के लिए बाहर गए तो वह वापस नहीं लौटे, जिसके कारण उनका कोई भी योगदान इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर नहीं था। जिसके कारण उनकी आत्मा मास्टर टीचर एकेडमी के आत्माओं के मकबरे के अंदर नहीं रखी गई थी। योगदान। नितिन इस शब्द को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर शंकर किस योगदान की बात कर रहे हैं। मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर हर एक मास्टर टीचर का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसके अंदर उसके उपलब्धियां और उसका योगदानों को लिखा जाता है और उन सभी चीजों को नाप के उसका योगदान गिना जाता है। और मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल के मकबरे के अंदर जाने के लिए हर एक मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल को एक योगदान देना होता था, जिसके बाद में ही वह उस मकबरे के अंदर जा सकता था और अपनी आत्मा के एक टुकड़े को वहां पर रख सकता था। अगर कहा जाए तो योगदान वह होता था जो मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता था, जैसे कि किसी लड़ाकू को शिक्षण देना और उसका लेवल बढ़ाना, या फिर राक्षसों से लड़ाई करना, या फिर ऐसी युद्ध तकनीकें और ऐसा ज्ञान मानव जाति के अंदर फैलाना जिससे मानव जाति को बहुत ज्यादा फायदा हो और मानव जाति को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता हो। और ये सब भी एक योगदान की श्रेणी के अंदर आते हैं। हेड शंकर ने मुस्कुराते हुए नितिन को समझाया, प्रिंसिपल नितिन, आपने भी एक योगदान दिया है। इतने सारे क्लाउड मिस्ट के सारे बीस्टों को अपना पालतू जानवर बनाकर आपने मानव जाति की बहुत ज्यादा हेल्प करी है, क्योंकि आपने एक ही पल के अंदर क्लाउड मिस्ट के उस खतरे को मानव जाति के पर से हटा दिया गया है। क्योंकि बहुत टाइम से बहुत से मास्टर टीचर्स आए हैं जो उस क्लाउड मिस्ट एरिया के अंदर गए थे, लेकिन वह आज तक भी बचकर वापस नहीं आए, और आपने केवल पल भर में ही उन सभी बीस्टों को अपना पालतू जानवर बना लिया। और केवल यही योगदान काफी है आप उस मकबरे के अंदर जाने के लिए परमिशन दिलाने में। और आपका योगदान इतना बड़ा है कि केवल प्रिंसिपल ही नहीं, हमारी मास्टर टीचर एकेडमी और अगर किसी और साम्राज्य को भी पता चलता है तो उनके अंदर आपकी एक अलग ही छवि बन के रह जाएगी। क्योंकि आपने केवल क्लाउड मिस्ट के सारे जानवरों को अपने वश में नहीं कर लिया है, बल्कि एक मास्टर टीचर एकेडमी की शक्तियों को भी बढ़ाने में आपने बहुत ज्यादा मदद करी है। क्योंकि आपके सभी पालतू जानवरों के साथ में मास्टर टीचर एकेडमी की शक्तियां और भी ज्यादा अधिक हो गई है, और आने वाले खतरों से ये हमें लड़ने में मदद करेगी। इससे बहुत सारे प्रिंसिपल आए हैं जब से मास्टर टीचर एकेडमी की स्थापना हुई है। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि वह भी किसी तरह से एक योगदान दे सके और उनका भी नाम मकबरे
मकबरे के अंदर छपे कि उस मकबरे के अंदर प्रिंसिपल के मरने के बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर ही रखा जाता था। मकबरे के अंदर पुराने सभी मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपलों की आत्माओं को पोषण दिया जाता था। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। नितिन हेड शंकर से और भी प्रश्न पूछने वाला था, लेकिन अचानक से उसने देखा कि पुराने प्रिंसिपल सभी उसकी तरफ ही देख रहे हैं। क्या आप ही इस मास्टर टीचर अकेडमी के नए प्रिंसिपल हैं? एक आधिकारिक आवाज हवा में गूंज उठी। जो आवाज होंगयुआन साम्राज्य के मास्टर टीचर अकेडमी के पुराने प्रिंसिपल, जिन्हें इस अकेडमी का संस्थापक भी माना जाता है, प्रिंसिपल अर्जुन की थी। प्रिंसिपल अर्जुन के चारों तरफ की हवा बिल्कुल मनमोहक थी। उसके अंदर बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल अर्जुन ने बिल्कुल शांत होकर नितिन की तरफ देखा तो नितिन ने भी ये महसूस कर लिया था कि उनकी आंखों में नितिन के प्रति कोई भी तिरस्कार नहीं था, और इसके बदले उन्होंने नितिन की तरफ देखते हुए प्रशंसा से अपना सिर हिलाया। प्रिंसिपल अर्जुन ने आगे बोलना जारी रखा। आपकी कम उम्र को देखते हुए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमताएं होगी, क्योंकि तभी तो सभी 10 मास्टर टीचरों ने आपको इस मास्टर टीचर अकेडमी का नया प्रिंसिपल माना है। वास्तव में नितिन के मन में प्रिंसिपल अर्जुन के प्रति नितिन के मन में एक अलग ही छवि बन गई थी कि नितिन ने देखा था कि प्रिंसिपल अर्जुन की निगाहें और उनकी निगाहों से किसी का भी बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने एक ही बार में परख लिया था कि नितिन की क्षमताएं कितनी ज्यादा है, क्योंकि उसने पहले भी देखा था कि बाकी सभी मास्टर टीचर्स उसको तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे, लेकिन यही प्रिंसिपल अर्जुन उसको उसकी क्षमताओं से पहचान गए थे। प्रिंसिपल अर्जुन ने आगे बोलना जारी रखा और उन्होंने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चाहे से यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगी हो, लेकिन हम ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रुक सकते, इसीलिए आप केवल अपना परिचय हमें 3 शब्दों में दीजिए। उसके अंदर आपका चरित्र, आपकी क्षमताएं और आपके लेवल के बारे में सब कुछ होना चाहिए। प्रिंसिपल अर्जुन ने नितिन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। 3 वाक्य। नितिन की भौहें चढ़ गई जब उन्होंने सुना कि सामने वाला व्यक्ति उसको एक अलग ही चैलेंज दे रहा है। उसे तो ऐसा लगा था कि जैसे मास्टर टीचर पार्वती हॉल के अंदर जाके सामने वाले टीचर के सामने जाके अपने घुटने टेकेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा था। लेकिन ये तो उससे बहुत ही ज्यादा कठिन था। इस परीक्षा के अंदर नितिन को बोलने के लिए कहा गया था, और वो भी 3 ही वाक्यों के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कहा गया था। जैसे ही नितिन प्रिंसिपल अर्जुन की बातों को सुनकर विचार कर रहा था, तो हेड शंकर ने टेलीपैथी से प्रिंसिपल नितिन को समझाया कि आपको बिल्कुल सोच समझ के इसका जवाब देना होगा, क्योंकि आपके पास एक ही चांस होगा और आपका जवाब ही आपकी डिग्री को निर्धारित करेगा। अधिकार की डिग्री? मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मास्टर टीचर स्कूल के प्रिंसिपल को एक डिग्री चाहिए होती है, जिसके साथ ही वह उस जगह पर प्रवेश कर सकता था, और बिना डिग्री के कोई भी प्रिंसिपल वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता था, यहाँ तक कोई मास्टर टीचर भी नहीं। समझा। नितिन ने सिर हिलाते हुए टेलीपैथी से हेड शंकर से कहा। अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो प्रिंसिपल इस मास्टर टीचर अकेडमी के कोई मालिक नहीं होते थे। असल में इसकी सारी शक्ति 10 मास्टर टीचरों के हाथ में हुआ करती थी, और इसके साथ में प्रिंसिपल हर एक चीज को अपने काबू में नहीं कर सकता था। वह उसकी डिग्री पे निर्धारित करता था कि उसके पास कितनी ऊंची डिग्री है। उसी के हिसाब से प्रिंसिपल उस मास्टर टीचर अकेडमी के कार्यों को देखा करता था, और उसे बहुत सी जगह पर जाने की परमिशन भी उसी डिग्री से मिलती थी। यदि आपने इनकी 40% स्वीकृति हासिल कर ली तो आपको लेवल 1 की डिग्री हासिल हो जाती थी, और अगर आपने 60% की कर ली तो आपको लेवल 2 की डिग्री हासिल होती थी। 80% पे लेवल 4 की, जिसके अंदर आप क्षेत्र के कार्यों को देख सकते थे और उसका अधिकार आपके पास होता था, और आपने 100% स्वीकृति हासिल कर ली तो आपको सर्वोच्च अधिकार दिया जाएगा, और फिर आप पूरी मास्टर टीचर अकेडमी के ऊपर अपना काबू कर सकते थे। आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर बिना रोक टोक के जा सकते थे, यहाँ तक कि जो पुस्तकें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उनको भी आप आराम से पढ़ सकते थे, और बिना किसी योगदान के आप प्रिंसिपल के मकबरे में भी जा सकते थे। क्या अकेडमी की सीक्रेट बुक्स? जिनकी आंखें चमक उठी। आखिरकार वह प्रिंसिपल भी तो इसीलिए बना था ताकि वह स्वतंत्र रूप से सभी पुस्तकों को पढ़ सके।
लेकिन नितिन के चेहरे पर एक उदासी का भाव भी था, क्योंकि उसने सुना था कि हेड शंकर ने यह भी कहा था कि अगर उसने 100% स्वीकृति हासिल नहीं करी तो वो एक भी बुक को नहीं देख पाएगा, और अगर ऐसी बात है तो मुझे सर्वोच्च अधिकार को ही हासिल करना होगा, तभी मैं उन बुकों तक भी पहुंच पाऊंगा जिन तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन सर्वोच्च अधिकार को पाने के लिए पहले मुझे 3 वाक्यों के अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा। ये बोलने में जितना आसान लगता था उतना आसान था नहीं। अब मुझे वो सही शब्द खोजने होंगे जो मुझे प्रयोग करना चाहिए। नितिन ने सोचा कि मुझे इन सबको खुश करने के लिए ऐसे शब्दों का यूज करना होगा जिससे ये एक बार में ही मेरे को स्वीकृति दे दे। लेकिन नितिन कहता भी तो क्या कहता, क्योंकि उसके पास ना तो हाई लेवल था, ना वह अपने मास्टर टीचर की रैंक बता सकता था। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वह उन्हें प्रश्न कर सकता था। केवल उसके पास एक ही चीज तो थी, स्वर्ग की लाइब्रेरी। आखिरकार नितिन खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से हेड शंकर से पूछा, आप मुझे एक बात बताइए, जो पुराने प्रिंसिपल थे उन्होंने कितने प्रतिशत स्वीकृति हासिल की थी? हेड शंकर ने उत्तर दिया, पुराने प्रिंसिपल 6 स्टार मास्टर टीचर थे। जब उन्होंने प्रिंसिपल की गद्दी को धारण किया तब उनको एक मिशन दिया गया था, और उस मिशन को पूरा करने के बाद में उन्होंने 22% स्वीकृति हासिल की थी, और उनसे पहले के सभी प्रिंसिपलों ने अब तक केवल लेवल 3 की स्वीकृति ही हासिल की थी। उनमें से 30 ने लेवल 2 और कुछ ने तो लेवल 1 की स्वीकृति ही हासिल की थी, और केवल उनमें से एक ही थे जिन्होंने सर्वोच्च लेवल की स्वीकृति हासिल की थी। वो और कोई नहीं, हमारे मास्टर टीचर अकेडमी के फाउंडर अर्जुन थे। क्या सर्वोच्च लेवल का केवल एक ही? नितिन चकित रह गया। उसने जितना सोचा था ये परीक्षा तो उससे भी ज्यादा कठिन है। नीचे खड़ी हुई सारे लड़ाकू और मास्टर टीचर सब एक दूसरे में यही बात कर रहे थे कि हमारे नए प्रिंसिपल कितनी ज्यादा स्वीकृति हासिल करेंगे। उन सभी को यही डर था कि कहीं पे हमारे प्रिंसिपल फेल ना हो जाए, क्योंकि उन सभी को अब प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, और अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि प्रिंसिपल नितिन के अंदर एक अलग ही क्षमताएं हैं। इसीलिए उनमें से कोई नहीं चाहता था कि प्रिंसिपल नितिन इस परीक्षा के अंदर फेल हो। एक मास्टर टीचर ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसा कि प्रिंसिपल नितिन की क्षमताएं हैं उसके हिसाब से वह स्वीकृति हासिल करने में कामयाब हो ही जाएंगे। बस अब देखना यह है कि वह कितनी परसेंट स्वीकृति हासिल करते हैं। दूसरे मास्टर टीचर ने कहा, लेकिन तुम्हें भी पता है ये परीक्षा कितनी ज्यादा कठिन है, क्योंकि हमारे पुराने प्रिंसिपल ने केवल 22% ही स्वीकृति हासिल की थी, जबकि वह 6 स्टार मास्टर टीचर थे। जबकि वह 7 स्टार मास्टर टीचर थे और उनके प्रोफेशन की उच्च समझ और उनका ज्ञान, फिर भी उन्होंने केवल 22% ही स्वीकृति हासिल की थी, और 20% स्वीकृति होती है जिसके अंदर किसी भी प्रिंसिपल को पास किया जाता है। सभी के बीच में यही चर्चाएं चल रही थी कि हमारे नए प्रिंसिपल क्या करेंगे। उनके चेहरों पर केवल एक ही खौफ था कि बस हमारे प्रिंसिपल पास हो जाएं। देखने से तो केवल ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय हो गया हो बात करते करते, लेकिन उनको केवल 10 सांसें ही हुई थी उन सभी को डिस्कशन करते हुए। सभी नीचे खड़े हुए लड़ाकुओं ने देखा कि प्रिंसिपल नितिन कुछ बोलने वाले हैं, तो उन सभी के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि प्रिंसिपल नितिन कुछ भी नहीं सोचे और उन्होंने इतना टाइम भी नहीं लिया था, केवल उन्होंने थोड़ा सा ही तो टाइम लिया था सोचने का। उन सभी ने देखा कि प्रिंसिपल नितिन अपने मुंह को तैयार कर रहे थे कुछ शब्द बोलने के लिए। बस अब उन सबकी निगाहें तो प्रिंसिपल नितिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें तो केवल अब यही देखना था कि उनके प्रिंसिपल नितिन अब क्या चमत्कार करने वाले हैं। मेरा नाम नितिन है। नितिन ने सबसे पहले एक हल्की सी मुस्कान के साथ में अपना परिचय दिया। पुराने प्रिंसिपलों ने अपने सर को हिलाया। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि नितिन ने अपना एक वाक्य फालतू में यूज कर लिया, लेकिन ये नितिन का उन सभी प्रिंसिपलों के प्रति एक सम्मान था जो नितिन ने पहले उनका दिल जीतने के लिए बोला था। ये विनम्र, सम्मानजनक और अहंकार से रहित वाक्य था। उस वाक्य से नितिन के सारे चरित्र का पता चल रहा था कि नितिन किस तरह का व्यक्ति है, और उसके शांत व्यवहार का उसी से पता चल रहा था। फिर नितिन ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शर्म थी। सब देखने से तो ऐसा लग रहा था कि नितिन के दिमाग में फिर से कोई एक शातिर चाल चल रही हो। वह शैतानी तरीके से हंसते हुए सामने वाले प्रिंसिपलों से पूछता है, हमारे पुराने प्रिंसिपलों, मुझे पता है कि आप लोग सभी परोपकारी और उदार होंगे, तो क्या आप मुझे एक बार आप लोगों के ऊपर एक प्रहार करने का मौका दोगे?
नितिन ने हिचकिचाते हुए और शर्म से उन सभी से कह दिया। क्या वह उन्हें पीटना चाहता है? ये प्रिंसिपल नितिन ने क्या कह दिया? सबके कान खड़े हो गए। वह सभी प्रिंसिपल नितिन के शब्दों को सुनना चाहते थे। जब उन्होंने सुना कि प्रिंसिपल नितिन सामने वाले प्रिंसिपलों को मारना चाहते थे तो वह अपने आप को हिलने से नहीं रोक पाए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी धरती फट सकती थी और वो उसके अंदर गिर सकते थे। चलिए गाइस, इसी के साथ में एक और एपिसोड खत्म होते हुए गाइस, ये वाला एपिसोड छोटा बनाया है क्योंकि इसके अंदर बीच में बहुत सारी बकबकती और फालतू के सेंटेंस वगैरह थे, तो उनको मैंने हटा दिया। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।